सलाह देने वाले होते हैं वो सलाहकार ही रहेंगे। वो कभी ये कोशिश ना करें कि हम उस जगह पहुंच जाएंगे। तो उनका जो फील्ड है बेहतर कार्य करते हैं, सलाह देते हैं, मार्गदर्शक जिसको कहते हैं, रणनीति बनाते हैं, उसमें वो माहिर है। अब कोई कौवा कहे कि हम हंस बन जाएं तो दो बातें होंगी ना, बस इतना ही बात है, आप समझ लीजिए। तो हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, बाकी लोग हसीन सपने देख रहे हैं, उसी में प्रशांत किशोर जी है। और नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कल बिहार में अपनी एक पार्टी लॉन्च की है। हमारे साथ हैं बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी युवा मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन भी। सर, प्रशांत किशोर अब तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में देश भर में घूमते थे, अब उन्होंने अपनी पार्टी भी कल लॉन्च की है। किस तरह का भविष्य देख रहे हैं उनके पार्टी का? देखिए, भविष्य उतना ही है। एक शिक्षक होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें कोई यूपीएससी क्लियर करता है, कोई बीपीएससी करता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है, शिक्षक वहीं रह जाते हैं, शिक्षक ही बन रहे रहते हैं। तो मार्गदर्शक जो होते हैं, जो सलाह देने वाले होते हैं वो सलाहकार ही रहेंगे। वो कभी ये कोशिश ना करें कि हम उस जगह पहुंच जाएंगे। तो उनका जो फील्ड है बेहतर कार्य करते हैं, सलाह देते हैं, मार्गदर्शक जिसको कहते हैं, रणनीति बनाते हैं, उसमें वो माहिर है। अब कोई कौवा कहे कि हम हंस बन जाएं तो दो बातें होंगी ना, बस इतना ही बात है, आप समझ लीजिए। लेकिन उनकी ओर से तो कहा जा रहा है कि बिहार के लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं और जन स्वराज पार्टी एक विकल्प के रूप में बिहार में उभर रही है धीरे धीरे। उनको ऐसा लगता है, सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा ही नज़र आता है। वही वाली बात है कि वो जिनके लिए काम किए हैं वो उनकी सरकार बनी है, तो उनको लग रहा है कि हम भी बिहार में सरकार बना लेंगे। तो दो चीज़ें नहीं हो सकती है, आप हर चीज़ में सफल नहीं हो सकते। आप किसी के लिए काम करते हैं, अच्छी बात है, आपका प्रोफेशन है, उसमें हमको कुछ नहीं कहना। और राजनीति भी करने का हर कोई को अधिकार है। लोकतंत्र में कोई भी आदमी पार्टी बना सकता है, कोई भी आदमी व्यक्तिगत तौर पर लड़ सकता है। कि चुनाव लड़ने की आज़ादी, स्वतंत्रता जो हमारे संविधान ने दिया सबको है, लेकिन ये जनता फैसला करती है कि किसको हम अपना नेता चुनें। नेता का मतलब किसको हम अपना सेवक चुनें, जो हमारे लिए प्रतिनिधि के तौर पर काम करेगा। लोकसभा, विधानसभा, जहाँ का भी वो सदस्य, वहाँ पर विकास के मुद्दों को, जनता के हित के लिए, जनता के जुड़े हुए मुद्दों को उठाएगा। ये जनता तय करती है और जनता मालिक होती है। और जहाँ तक हमने देखा है कि जिस तरह से जनता का झुकाव, जुड़ाव, आशीर्वाद एनडीए के साथ है। और आप लोकसभा में भी देखे होंगे कि बिहार में बहुत तरह की बातें कहते थे लोग, फिर भी हम 30 सीट जीते। करीब 167-168 सीटों पर एनडीए की बढ़त हुई है। और उस हिसाब से अगर कहेंगे, विधानसभा वाइज से कैलकुलेट करेंगे तो हम बहुमत से ज़्यादा है। और आने वाला समय में हम मेहनत कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी का अपना एक इमेज है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री, और हम सब मिल करके, चाहे चिराग पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, सब मिल करके गठबंधन है, और ये गठबंधन अच्छा से काम कर रहा है। आने वाला जो 25 का चुनाव है उसमें आप देखेंगे कि 167 का जो आंकड़ा था, जो लोकसभा का था, उससे कहीं हम 25-30 सीट ज़्यादा जीतेंगे, मतलब 200 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। तो हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, बाकी लोग हसीन सपने देख रहे हैं, उसी में प्रशांत किशोर जी है। और कोई एक दिन में कोई छड़ी नहीं है कि आप आए, लॉन्च किए और सरकार बना लीजिएगा। ऐसा कोई सोचता है तो समझ लीजिए कि उसकी सोच पर हंसी आती है। एक दिन का प्रोसेस, जनता के बीच में जाकर के उनका विश्वास जीतना है। कोई पदयात्रा कर लिया 6 महीना और समझ लिया कि हम बिहार को जान गए। बिहार को यूएनओ में बैठ के नहीं जाना जाता है, 6 महीना में बिहार को अपनी जानिए। बिहार बहुत बड़ा, भौगोलिक दृष्टि से बिहार बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, भांति भांति से लोग। बिहार तो देश और दुनिया को सिखाया है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार ज्ञान और मोक्ष की धरती है। बिहार में सुखाड़ भी है, बिहार में बाढ़ भी, ऐसे बहुत सारी ऐसी बातें। बिहार प्रशासनिक दृष्टि से अशोक साम्राज्य के समय में अपने आप में एक अलग प्रशासक यहाँ होते थे, और प्रशासन का पूरे दुनिया को प्रशासन का पाठ पढ़ा है। बिहार वो जगह है। अब कोई बिहार को कहेगा हम 6 महीने में बिहार को समझ लिए, अब बिहारियों को समझ लिए और हम जो कहेंगे से करेंगे, तो वो हम समझते हैं ये प्रकाष्ठा है, बेवकूफ़ी की प्रकाष्ठा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जन स्वराज पार्टी का गठन होने के बाद मनोज भारती को उन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्या लगता है कि एक दलित समाज से जो व्यक्ति आते हैं, उनके नियुक्त होने से उनको कितना फ़ायदा होगा, या फिर आप लोगों को इससे कुछ नुकसान हो सकता है? अब मनोज भारती कौन है हम लोग तो जानते ही नहीं हैं। बिहार के किसी बच्चा से भी पूछ लीजिएगा, आपको नहीं पता होगा मनोज भारती कौन है। आप किसी को यूएसए से उठा करके यहाँ ले आइएगा, कहिएगा आपका सीएम बनेगा, तो ऐसा थोड़े होता है। मनोज भारती दलित परिवार से आते हैं। दलित होना ही सब चीज़ नहीं है। दलित की क्या परेशानियां हैं, दलित कैसे जीता है, दलित कैसे खाता है,
वो समझना पड़ता है। सिर्फ दलित का ठप्पा राम लग जाने से या मांझी लग जाने से कोई दलित नहीं होता है। दलित की परेशानी क्या होती है वो मनोज भारती बेचारे को क्या पता है। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, उनके बारे में तो मैं जानता भी नहीं था, पहली बार सुना हूँ। तो जनता किसको पर विश्वास करेगी? जो उनके बीच में रहता है, जो उनके लिए काम किया है। आप चार परिवार हैं, 4 भाई आपस में लड़ते हैं, आपके मनमुटाव भी होता है, लेकिन भाई भाई होता है। एक भाई को दूसरे भाई का दर्द पता है। एक परिवार में अपने परिवार के बारे में, गाँव में दूसरे गाँव वाले को पता है। उसी तरह से एक राज्य में एक दूसरे को जानते हैं, सब परिस्थितियाँ जानते हैं, कहाँ कैसी पानी है, कहाँ पर कैसी बोली है, कहाँ पर सुखाड़ है, कहाँ पर कितना बोर करने पर पानी निकलता है, कहाँ खेतों में हरियाली है, कहाँ पर कम है। ये सब कौन जानेगा? जो बिहार की मिट्टी में पला हो, बिहार की मिट्टी में बड़ा हो, बिहार की मिट्टी को जानता हो, उसकी सुगंध को पहचानता है। अब विदेश में रहने वाला ठीक है, वो अपना उनका करियर राजदूत रहे होंगे 4 जगह, जैसा कि हमको सुनने में मिला है। वो उस जगह पर सही थे। यहाँ पर हमको नहीं लगता है कि उस लायक हैं। कोई भी आदमी यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्शन अपने आप को कर सकता है, कह सकता है कि हाँ हम चुनाव लड़ेंगे, सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जनता मालिक है और हम समझते हैं कि अभी उनको और काम करने की ज़रूरत है। 6 महीने से नहीं, अभी 6 साल पद यात्रा करें, 10 साल पद यात्रा करें तो कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, कुछ सीखेंगे, तब जाके अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। अभी तो एरोगेंसी झलकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आखिर में एक सवाल है कि बिहार में इस समय पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन उनका कहना है कि जनसुराज की अगर सरकार बनती है 1 घंटे के अंदर ही शराबबंदी को समाप्त कर देंगे बिहार से। अब मुझे तो इस बात के लिए हंसी भी आती है कि जब माननीय नीतीश कुमार जी ने इस तरह का जब संकल्प लिया था, महात्मा गांधी जी से संकल्पित हो, वहाँ के महिलाओं से बात कर करके, उसके वो भी एक पार्ट थे और चुनाव में रणनीतिकार थे, बड़े रणनीतिकार थे। उसके बाद ही इस तरह का डेवलपमेंट हुआ 20 में। तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक विचारधारा रही होगी। और आज भी अपने कुछ वोट लेने के लिए, कुछ बात करने के लिए, किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए जो आदमी उसूलों से समझौता करता है, वो कभी जनता उसको माफ़ नहीं करती है। प्रशांत किशोर जी एक तरफ कहते हैं हम रणनीतिकार हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमने सीएम बनाया, और उसमें एक एजेंडा ये भी था कि इसको शराबबंदी कर दीजिएगा तो लोग आपको वोट देगा। वो सफल भी रहा, क्योंकि बिहार में खास करके गरीबों को, दलितों में ये सबसे ज़्यादा महामारी के तौर पर फैली हुई है। आज हमारे युवा हैं, शराब पी कर करके वो प्रोडक्टिविटी जो उसकी होती है वो नहीं कर पाते हैं और वो आउटपुट नहीं दे पाते हैं, और हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। तो शराबबंदी तो एक बढ़िया चीज़ है, जहाँ पर खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहें, पूरे देश और पूरी दुनिया की बात हम नहीं कर रहे हैं। जहाँ डेवलप कंट्री है वहाँ पर लोग शौक से पीते होंगे, उनकी अपना बात है, लेकिन बिहार में एक आदत हो गई है। बिहार में आप लोग पानी कम पीते हैं, शराब कम पीते थे, तो उसमें अगर शराबबंदी हुआ तो राज्य के लिए अच्छा हुआ। आप देखिएगा कि जो क्राइम रेट है कम गया। आप देखेंगे कि महिलाएं सुरक्षित ही है, सब रोड पर आना शुरू हो गई। तो बिहार के लिए तो एक तरह से वरदान है, और उसके कभी न कभी सलाहकार के रूप में वो भी सलाह देने वाले में रहे हैं। आज जब कहते हैं कि हम शराबबंदी 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे, आप समझिए कि कितना दिवालियापन है उनके सोच में। और ऐसे इस सोच से दिवालिया लोग बिहार में कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। तो इससे हंसी के अलावा कुछ नहीं है। एक तरह से समझिए कि कपिल शर्मा शो हो रहा है, और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।